चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे पहले हमें लिखना है इन द बुक्स ऑफ भानु ट्रेडर्स। हमने ये सब चीज़ लिख दी है इन द बुक्स ऑफ भानु ट्रेडर्स। हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, सब पूरा फॉर्मेट वगैरह सब रेडी है। डायरेक्टली अब क्या करना है, हमें एंट्री स्टार्ट करनी है। चलो देखते हैं हम लोग हमारी फर्स्ट एंट्री। इसमें भी डेट हमें लिखते हैं पहले 2017 और ये हमें दिया है December 1। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। लिख दो तुम लोग ही खुद से, पहले तुम लोग लिखो फिर मैं लिखता हूँ। तुम्हें आती है अभी एंट्री, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट और टू हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 92,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 92,000। ठीक है, ये लिख दी तुम लोग ने फर्स्ट एंट्री। अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, सेकेंड डेट को हम लोग देखते हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हम लोग ने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो क्या आएगा एंट्री, बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट अपना हो जाएगा क्रेडिट। कितना अमाउंट है, तो ये अमाउंट है 60,000, ये भी अमाउंट है 60,000, दोनों अमाउंट हम लोग ने लिख दिया। फिर नेक्स्ट है फोर्थ। ना फोर्थ देखो, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिमानी। हम लोग ने गुड्स खरीदा है किससे, हिमानी से खरीदा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, परचेज, परचेज अकाउंट अपना हो जाएगा डेबिट। और यहाँ पे क्लियर लिखा है कि हमने क्रेडिट में ख़रीदा है, वो भी किससे, हिमानी से, तो टू हिमानी अकाउंट आ जाएगा। और गुड्स कितने का ख़रीदा है अपन ने, 40,000, तो यहाँ पर भी दोनों साइड में लिख देंगे हम लोग 40,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। फोर्थ के बाद है नेक्स्ट, कौन सा डेट है, 6 December 6। परचेज गुड्स फ्रॉम कैश नहीं, परचेज गुड्स फॉर कैश होगा। वहाँ पे मिस्टेक्स है बहुत सारी है, करेक्शन करते जाएंगे। वहाँ पे लिख दो परचेज गुड्स फॉर कैश। अब क्या करेंगे, परचेज को हम करेंगे डेबिट, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा अपना डेबिट और टू हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 20,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा अपना 20,000। फिर नेक्स्ट डेट है 8, रिटर्न गुड्स टू हिमानी। देखो हमने हिमानी से क्या किया था, परचेज। जब हम रिटर्न करेंगे तो मैंने क्या बताया, इस एंट्री को रिवर्स कर दो और सिर्फ परचेज के बदले क्या लिख देना है, परचेज रिटर्न। तो हम लोग रिवर्स कैसे करेंगे, हिमानी को हम कर देंगे डेबिट, तो ये हिमानी अकाउंट हो जाएगी डेबिट और टू परचेज के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब 8 का अमाउंट है 4,000, यहाँ हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड लिख दिया हम लोग ने 4,000। फिर नेक्स्ट 10th December 10th, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये तो आता है अपने पास, कैश आया है तो हम लोग कैश को करेंगे डेबिट और हम लोग ने गुड्स बेचा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा हम लोग ने, 20,000, दोनों साइड में आ जाएगा 20,000 और यहाँ पर भी 20,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10th के बाद एंट्री नेक्स्ट 14th। ना चेक गिवन टू हिमानी, हम लोग ने हिमानी को चेक दे दिया है तो हिमानी को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, हिमानी अकाउंट डेबिट और अपने यहाँ से चेक गया मतलब क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अपन ने कितना पैसा दे दिया उसको, 36,000 और ये भी आ जाएगा 36,000। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट 14 के बाद है डेट 17 को, गुड्स सोल्ड टू MS गोयल ट्रेडर्स। हम लोग ने गोयल ट्रेडर्स को बेचा है तो MS यहाँ पे क्या लिख देंगे, गोयल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। हमने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है तो यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा है हम लोग ने, 3,50,000 का। ना पक्का ये अमाउंट कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगा क्योंकि अभी तक हम लोग ने इतने का गुड्स भी नहीं खरीदा है तो बेचेंगे कैसे, कोई बात नहीं, हमें तो खाली एंट्री पास करते जानी है। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, हम लोग ने बैंक से निकाला है पैसा लेकिन वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे और पैसा कहाँ से निकाला हम लोग ने, बैंक से निकाला तो टू बैंक अकाउंट और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,000 और ये साइड भी लिख देंगे हम लोग 2,000। ठीक है, 19 के बाद कौन क्या है डेट, 21। पहले सेट कर लेते हैं अच्छे से, सेट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट है 21, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेट 21, गोयल ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स। पहले हम लोग ने क्या किया था, गोयल ट्रेडर्स को बेचा था, अब वो हमें रिटर्न कर रहा है तो मैंने क्या बताया, उस एंट्री को रिवर्स करो और सेल्स के बदले क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को हम करेंगे डेबिट टू, किसने हमें रिटर्न किया है,
गोयल ट्रेडर्स ने, तो 2 MS गोयल ट्रेडर्स लिख देंगे। 21 इसका अमाउंट आ जाएगा 3500, दोनों साइड लिख देंगे हम लोग 3500। फिर 21 के बाद हम लोग लिखेंगे डेट 22, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हम लोग ने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा तो 20,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा 20,000। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग ने। फिर नेक्स्ट 22 के बाद नेक्स्ट क्या है देखो 26 ना, 26 क्या बोल रहा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोयल ट्रेडर्स, चेक रिसीव्ड, हमें पैसा मिल रहा है वो भी चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा मिल रहा है, गोयल ट्रेडर्स से, तो क्या लिखेंगे 2MS गोयल ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा मिल रहा है अपने को, गोयल ट्रेडर्स से मिल रहा है अपने को 31,500 है ना। फिर नेक्स्ट वो पक्का क्या होगा 35,000 का गुड्स खरीदा होगा, पर वो 3,50,000 तो वहाँ चल रहे तो 3,50,000। फिर नेक्स्ट है 28 का क्या है देखो, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये अपने को पता है हम लोग गुड्स दिया है चैरिटी में, तो चैरिटी को हम लोग डेबिट करेंगे, और गुड्स अपना बाहर जा रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो ये 28 ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 2,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2,000। फिर 28 के बाद 29 रेंट पेड, तो रेंट अगर हम लोग पे करेंगे तो रेंट को हम लोग करेंगे डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, पे किया है तो क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा 3,000, डेबिट साइड में भी 3,000 लिखेंगे और क्रेडिट साइड में भी 3,000 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट 20 के बाद अपना डेट आ गया 30 में सैलरी पेड, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सैलरी पेड, तो सैलरी अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और पेड मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे टू कैश अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा 7,000, ये भी अमाउंट आ गया 7,000। फिर नेक्स्ट 30 के बाद 31 ऑफिस मशीन परचेज फॉर कैश, हम लोग ने एक मशीन परचेज की है ऑफिस के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज हम लोग ने ऑफिस के लिए खरीदी और वो भी कैश में खरीदी है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा तो 3,000, और ये भी आ जाएगा 3,000। ठीक है, हो गए सारी एंट्रीज। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग बनाओगे इसका लेजर अकाउंट। अब स्टूडेंट सीरियसली बताना क्या तुम्हें अकाउंट्स इजी लग रहा है या टफ लग रहा है, सीरियसली बताना मुझे, ठीक है, बिकॉज अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है बहुत सारे जनों को टफ लगता है, क्यों, बिकॉज वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, और बहुत सारे जनों को इजी लगता है, क्यों, बिकॉज उनके जो सर होते हैं ना वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो तुम लोग बताना, तुम्हारा ओपिनियन बताना कि तुम्हें अकाउंट्स इजी लग रहा है या फिर टफ लग रहा है। चलो अब हम लोग इसकी लेजर अकाउंट करते हैं। अब हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 19 की जर्नल एंट्रीज पास कर लिया है। फिर से वही टास्क, तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से एक बार सॉल्व करना है। मैं तो कहता हूँ आगे के जितनी भी क्वेश्चंस है, मेरे ख्याल से 21 तक क्वेश्चंस है, 21 क्वेश्चंस की सारी एंट्रीज पास कर लो और खुद से ही उसके लेजर अकाउंट्स कर लो, तो तुम्हें टाइम मिलेगा तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। और उसके बाद अब तुम्हें टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है, अब तुम्हारे टेस्ट वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट वर्क स्टार्ट हो जाएगा, रिवीजन भी हमें करना है। यूँ ना हो कि हम जो आगे आगे पढ़ रहे हैं और पीछे पीछे का भूलते जाए, वैसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इक्वेशन, जर्नल, लेजर इन सब का भी टेस्ट रखेंगे। लेजर का थोड़ा बाद में रखते हैं, लेकिन पहले इक्वेशन और जर्नल का हम लोग टेस्ट रखेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करो तुम लोग भी लेजर अकाउंट बनाना, क्वेश्चन नंबर 19 का। लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। मैं चाहूँगा कि तुम लोग ये खुद से बनाओ, पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और उसके बाद आकर चेक कर लो कि प्रॉपरली है कि नहीं। वीडियो को यहीं पॉज कर दो, देखो ही मत आगे, पहले तुम लोग खुद से करो। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये मैं कर रहा हूँ, 20 एंड 21 ये तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो 19 भी स्टार्ट करो एक बार, मैं भी कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैश के डेबिट साइड में सबसे फर्स्ट हमें क्या लिखना है, वही 2017, फिर है दिसंबर 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में अमाउंट आ गया 92,000,
ये कैश के डेबिट में लिख दिया। फिर हमें सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखना है, कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे डेट पहले वही 2017 दिसंबर 1, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 92,000। ये हो गई अपनी फर्स्ट एंट्री। फिर नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम लोग कौन से अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, बैंक के डेबिट साइड में। तो पहले क्या लिखना है, 2017 दिसंबर 1। फिर बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना है तो 60,000 बैंक के डेबिट साइड में। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे वही वापस से 2017 दिसंबर, ये सेकंड है, बैंक में भी चेंज कर दिया मैंने सेकंड। फिर यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे एंट्री, बाई बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा तो सेम 60,000। फिर है परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमानी अकाउंट। तो हम लोग कौन सा अकाउंट में लिखेंगे, परचेज अकाउंट के, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 2017 दिसंबर, ये है दिसंबर 4। यहाँ हमें क्या लिखना है, टू हिमानी अकाउंट, और अमाउंट है 40,000। तो यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे हम लोग 40,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लेना है हमें, तो हिमानी के क्रेडिट साइड में। तो लिख देंगे हम लोग हिमानी अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 2017 दिसंबर, ये है दिसंबर 4। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 40,000। ठीक है। फिर है सिक्स्थ एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये कौन से अकाउंट में जाएगी एंट्री, पहले ये हम लोग लिखेंगे कौन से अकाउंट में, परचेज अकाउंट के, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना है हमें, टू कैश अकाउंट। तो ये डेट क्या आ जाएगी, 6th, और हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट है 20,000। नाउ परचेज के डेबिट में लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट कौन से अकाउंट में लिखेंगे, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये अपना कैश अकाउंट है ना, इसके क्रेडिट साइड में डेट क्या आएगी, 6। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बाई परचेज अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 20,000। ठीक है, ये हो गया अपनी 6th। फिर है 8th एंट्री, हिमानी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो हमें कौन से अकाउंट में जाना पड़ेगा, हिमानी के अकाउंट में। अब हिमानी के अकाउंट में क्या हो रहा है, हिमानी डेबिट, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। पर सबसे पहले क्या लिखना है, 2017 दिसंबर, ये है दिसंबर 8 वाली एंट्री, हिमानी अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड में क्या लिखना है यहाँ पे हम लोग को, टू परचेज रिटर्न। कितना रिटर्न किया हमने, 4,000 का। इसका सेकेंड इफेक्ट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में, फिर से वही डेट 2017 दिसंबर 8। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई हिमानी अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 4,000। ये लिखनी है हमने। फिर है नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, ये डेट है 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में हम लोग लिख देंगे 20,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग कौन से अकाउंट में जाएंगे, हम लोग जाएंगे सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, 2017, यहाँ पे डेट आ जाएगा 10, या हम लोग क्या लिख देंगे, बाई कैश अकाउंट, और ये अमाउंट हमने लिख दिया 20,000। करेक्ट। फिर है हिमानी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमें कौन से अकाउंट में जाना पड़ेगा, नेक्स्ट हिमानी अकाउंट में, हिमानी अकाउंट के डेबिट साइड में डेट आएगी 14, या हमें क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट। हिमानी के डेबिट साइड में कितना आ जाएगा अमाउंट, 36,000, क्वेश्चन में दिया है 36,000, लिख देंगे। फिर अब ये इसका सेकेंड इफेक्ट कौन से अकाउंट में, तो हिमानी के डेबिट में, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट कौन से अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे पहले क्रेडिट साइड में वही डेट लिख देंगे 2017, ये आ जाएगा दिसंबर 14। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई हिमानी अकाउंट, और ये अमाउंट आ गया 36,000, ये भी लिख दिया हमने। फिर 17 है MS गोयल ट्रेडर्स टू सेल्स। तो पहले हम लोग जाएंगे MS गोयल ट्रेडर्स के अकाउंट में, गोयल ट्रेडर्स के अकाउंट के डेबिट साइड में,
डेट लिख देते हैं 2017 दिसंबर, ये 17 की एंट्री है, टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट आ गया 3,50,000। एक काम करो, इसको करेक्शन कर दो तुम लोग, जर्नल एंट्रीज में भी इसको क्या कर दो 35,000 कर दो बस, क्योंकि मिस्टेक है कुछ ना कुछ, तो अभी हम लोग करेक्शन कर लेते हैं इसको। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, ओनली 35,000। इसको जर्नल एंट्रीज में भी करेक्शन कर लेना। अब गोयल ट्रेडर्स के डेबिट साइड में लिख दिया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये सेल्स अकाउंट है, यहाँ पे 17 बाई MS गोयल ट्रेडर्स, और अमाउंट कितना आएगा 35,000, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम लोग जाएंगे कौन से अकाउंट में, ड्राइंग्स अकाउंट में। अब ड्राइंग्स अकाउंट में पहले वही डेट लिखना है हमें, 2017 दिसंबर, ये है 19, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना है तो 2,000। अब ये हमने लिख दिया ड्राइंग्स के डेबिट साइड में। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये है अपना बैंक अकाउंट, इसके हम लोग कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। ये डेट आ जाएगा 19, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, बाई ड्राइंग्स। बाई ड्राइंग्स हमने कितना किया है 2,000। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही प्रेजेंटेशन भी तुम्हारा भी रखना, कि हम लोग 1000 के नीचे 1000 और 100 के नीचे 100 ये लिखने की हैबिट अच्छे से, बिकॉज तभी तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत एकदम प्रॉपरली होगा। अब नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू MS गोयल ट्रेडर्स। तो हम लोग कौन सा अकाउंट में जाएंगे, पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट में कहाँ लिखना है, हमें डेबिट साइड में लिखना है। तो अब डेबिट साइड में पहले ऊपर क्या लिख देंगे 2017, ये आ जाएगा दिसंबर 21। सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू MS गोयल ट्रेडर्स, गोयल ट्रेडर्स, और ये अमाउंट कितना है तो 3,500। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, तो गोयल ट्रेडर्स के अकाउंट में। ये रहा अपना गोयल ट्रेडर्स का अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड में। तो लिख देंगे ऊपर 2017 दिसंबर 21। यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड में, बाई सेल्स रिटर्न। ना कितना किया हमने सेल्स रिटर्न 3,500, ये लिख दिया 3,500। फिर क्या देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कौन से अकाउंट में लिखना है, फर्स्ट हमें पहले हमें लिखना है बैंक अकाउंट में। ना बैंक में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। क्या डेट है ये 22। बैंक के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट, और कितना आएगा अमाउंट, ये तो 20,000, ये लिख दिया हमने 20,000। फिर नेक्स्ट इसका सेकेंड इफेक्ट कैश के क्रेडिट साइड में। कैश के क्रेडिट साइड में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 22, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 20,000। बैंक टू कैश हो गया। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल ट्रेडर्स, अगेन सेकेंड फर्स्ट इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, पहले बैंक अकाउंट में लिख देंगे। डेट है 26। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना है हमें, यहाँ पे MS गोयल ट्रेडर्स, MS गोयल ट्रेडर्स, और ये अमाउंट है 31,500, यहाँ लिख दिया डेबिट साइड में। अब गोयल ट्रेडर्स में हम लोग कहाँ लिखेंगे, गोयल ट्रेडर्स में लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। डेट क्या आएगा, ये डेट आएगा 26, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट आ गया 31,500। देखो 31,500 का लिखाने का फंडा क्या था, इसको करेक्शन करने का, बिकॉज देखो अब ये टैली हो गया। अगर यहाँ 3,50,000 होता तो कभी टैली नहीं होता, तो बाई मिस्टेकली 3,50,000 हो गया था, तो इसको 35,000 कर लेना तुम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी, तो हम लोग चैरिटी के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को डेट ही लिखना है, दिसंबर, क्या आ जाएगा डेट 28। यहाँ डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट में कितना आ जाएगा 2,000, ये हमने लिख दिया चैरिटी के डेबिट साइड में। अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखना है हमें, परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो अपना परचेज अकाउंट, ये रहा परचेज अकाउंट, इसके हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। नाउ डेट क्या है तो 28, यहाँ पे 2017 दिसंबर 28 में अमाउंट पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाई चैरिटी अकाउंट। नाउ चैरिटी में कितना अमाउंट जा रहा है 2,000, ये भी लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश।
तो कौन से अकाउंट में लिखेंगे हम लोग? रेंट अकाउंट में लिखेंगे। ये रहा रेंट अकाउंट। अब इसके डेबिट साइड पे पहले वही डेट अपना लिख देंगे, दिसंबर 29। रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा यहाँ पे? टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा? तो 3000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये रहा अपना कैश अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिख देंगे 29 बाई रेंट अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा तो 3000, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर से वही डेट 2017 दिसंबर 30 टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 7000। फिर कैश के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट, और ये अमाउंट कितना है? तो 7000। अमाउंट कॉलम में लिख देंगे हम लोग 7000। फिर नेक्स्ट है मशीनरी टू कैश। लास्ट एंट्री अपनी मशीनरी अकाउंट में लिख देंगे। पहले तो वही अपने को लिखना है डेट 2017 दिसंबर 31, यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट में लिख देंगे हम लोग 3000। और इसका सेकेंड इफेक्ट वही वापस कैश के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे डेट आ जाएगी 31, और अमाउंट हम लोग लिख देंगे बाई, पहले लिखेंगे बाई मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 3000। ठीक है, अगेन हमने लेजर पोस्टिंग कर ली है। अब मैं एक भी लेजर टैली नहीं कर रहा हूँ, ये लेजर बैलेंसिंग का काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है ना, किसी को नींद तो नहीं आ गई ना? ये क्योंकि कंटिन्यू अगर ऐसे ही वर्ड तुम लोग सुनते जाओगे तो वो कहते हैं ना, हम लोग वो करते हैं नींद लाने वाली है। इसलिए तुम लोग क्या करना कि जब भी लेजर पोस्टिंग करो तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद करना, और फिर बैलेंस करके चेक कर लेना कि तुम्हारे सारे बैलेंसेस सही है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? तुम्हें खुद से ही पता चलेगा, एंट्रीज तुम्हें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, बैलेंसिंग में नहीं कर रहा हूँ, वो पार्ट अब तुम्हारा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग फिर से कल मिलेंगे। कल मैं दो क्वेश्चन एक साथ कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 और 21। अभी तक तो हम लोग सिर्फ एक एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा था, कल दोनों क्वेश्चन हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे, वो भी फास्ट मोड पे। फास्ट मोड का मतलब ये है कि तुम्हें खुद से ही सॉल्व करना है। मैं वीडियो को एकदम फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है, चलो गुड बाय।